हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और थर्ड पार्टी की भी रीडिंग देखी जाएगी, उसकी भी एनर्जी को चेक किया जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी मेरे व्यूअर्स। पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड। ओहो, ठीक है ठीक है, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। जो क्लेरिफाई कर लेते हैं फिर एक साथ ही रीडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फिगर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरी से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। टॉक्सिसिटी की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फैमिली की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, कार्डों को क्लेरिफाई भी कर लिया है। अब फटाफट रीडिंग की जाती है। चलो, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है और आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तुम मेरा दिल तोड़ के क्यों चली गई, ठीक है। और बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, और मिसिंग एनर्जी जो इस हद तक दिखाई दे रही है, मतलब आप ये अगर आप पास से देखोगे ना इस कार्ड को, देखो जब भी रीडिंग करो ना कार्ड्स को गौर से देखा करो। जब गौर से देखोगे ना आप, तो आपको कार्ड भी समझ में आएंगे और एनर्जी अपने आप कैच होगी आपके पार्टनर की। आपको फील होगा कि बकायदा आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। 2-3 कमेंट्स आए थे अगली पिछली रीडिंग में, जिसने कहा था कि थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से चली गई है, थैंक यू दीदी। और उन्होंने मुझे थैंक यू कहा था, पर मैं बोलूंगी कि भगवान को थैंक यू करो, डिवाइन को करो, क्योंकि आपको गाइड करने वाले वही है और इस जर्नी में आपको ले जाने वाले भी वही है। मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ, अगर आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो भी गया ना, अच्छी बात है, हो गया, लेकिन आपको वापस से आश्रित नहीं होना है। आपको आप सेल्फ डिपेंड रहना है और सेल्फ लव में रहना है। इस चीज को आप कभी मत भूलना। ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए। आपके पार्टनर आपको कितना ही प्यार क्यों ना करे, पलकों पे बिठा के रखे, तो भी ये 2 चीज हमेशा याद रखना। अगर ये 2 चीज आपने मिस करी तो वापस से लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये गाइडेंस थी आपकी दीदी की तरफ से आपके लिए। और जैसे कि आज की रीडिंग देखी जा रही है, आज की रीडिंग में जो मिसिंग एनर्जी निकल के आई, इस कदर निकल के आई है कि आपके पार्टनर मतलब टुकड़ों में बटे हुए हैं। और होता ना कि तड़प, वो वाली एनर्जी निकल के आई है। अब ये एनर्जी निकलने का एक कारण ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना चाहकर भी कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ उनको इन्वॉल्व होकर रहना पड़ रहा है। होता है ना कि कभी मन नहीं है, उनको सारी सच्चाई भी पता है। जैसे कि अभी कंटिन्यू जो रीडिंग निकल रही है उसमें पता चल रहा है कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की काफी हद तक सच्चाई सामने आ चुकी है, और इस कारण से थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का मन मुटाव भी बहुत ज्यादा चल रहा है। आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं, और इसका जो कारण दिखाई दे रहा है कि ना चाहकर भी कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, और आपको बहुत खुशियां देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब तक वहां से कर्मा इनका खत्म नहीं होगा ना, तब तक आपके पार्टनर रिलीज नहीं हो पाएंगे वहां से। लेकिन बहुत जल्द 9 नंबर का कार्ड है, और 9 नंबर ही इस साल के बन रहे हैं। जैसे आप 2025 को काउंट करोगे ना, तो 9 नंबर बन रहा है, और 9 नंबर शो करता है पूर्णता को, कंप्लीट होने को, और कुछ चीजों को छोड़ने को। तो अगर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे, थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ जाए, और वो अब तक नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि जितनी भी रीडिंग अभी मैं कर रही हूँ ना, उसमें 1-2 कमेंट्स तो ऐसे आते ही आते हैं कि दीदी हमारा रियूनियन हो गया, दीदी थर्ड पार्टी चली गई हमारी लाइफ से। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो समय है ना, ये बहुत से लोगों को जो कार्मिक कंप्लीट हो चुके उनको छोड़ेगा, ठीक है ना, और बहुत सौ को ये जोड़ेगा भी, सही।
आपको क्या करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना है, पॉजिटिव रहना है, इनर वर्क करना है, सेल्फ डिपेंड रहना है और सेल्फ लव करना है। ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं जिनको आप फॉलो करो। अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जर्नी जल्दी जल्दी चलेगी, और अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो जहां आप हो वहीं चक्रव्यूह में फंसते रह जाओगे। चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं होता है। चक्रव्यूह से अगर आपको निकलना है तो ये जो मैंने आपको बातें बताई है ना, इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तो बहुत जल्दी आप इस चक्रव्यूह से निकल जाओगे। एक चीज और बता देती हूँ, मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर मैं सोचूंगी ना बाद में बताऊं तो मैं भूल जाऊंगी। मई मंथ, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में थोड़ा सा सतर्क रहना आप लोग, क्योंकि ये मई मंथ बहुत ज्यादा दिमाग खराब करेगा। अकेलेपन का एहसास होगा आपको, रोना आ सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मन भारी भारी सा हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, आपकी एनर्जी को लो करना, विल पावर कमजोर हो जाना, ठीक है ना, ऐसे कुछ चीजें इस महीने में हो सकती है। तो आपको होता है ना कि ये सब क्या है, ये छलावा है, तो इन छलावे में नहीं आना है आपको। आपको स्ट्रोंग रहना है, और जब भी ऐसा फील हो ना तब आप समझ जाना, कह देना कि हमको पता है कि तुम छलावा हो, तो तुम जाओ अपना काम करो, हमें 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 हमारे हाल पे मस्त रहने दो, ठीक है ना, उसमें आपको आना नहीं है। तो ये एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर इस साल जो भी चीजें छोड़ना चाहते हैं, जो भी चीजों से मतलब जो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, तो वो छोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इस साल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका इनर वर्क होना, ठीक है, आपका सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ लव में रहना, ठीक है ना। तो वो आप कंटिन्यू रखो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, देखो अपने आप को एक तरीके से होता है ना कि अभी क्या दिल टूटा हुआ दिखा था, अब आपके पार्टनर अपने दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, अपना ध्यान कैसे रखेंगे आपके पार्टनर, जब आपके पार्टनर के पास चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे, या ये कह सको कि पावर आ सकेगी। पावर जिस दिन आपके पार्टनर के हाथ में आ गई, आपका आपके पार्टनर का जो दिल है ना वो डायमंड के जैसा बन जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपके पार्टनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन के माध्यम से, ओ सॉरी, डिवाइन ही गाइडेंस दे रहे हैं सपनों के माध्यम से। थोड़ा सा क्या कंटिन्यू बोलने में क्या थोड़ी सी जबान स्लिप हो जाती है, समझ जाया करो, आप बहुत अच्छे हो, आप इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हो ना, आपको पता चल जाता है दीदी क्या कहना चाह रही है ना। और छोटी मोटी गलतियां मुझसे भी होती है तो इग्नोर करो इनको, और कभी इग्नोर नहीं कर पाओ तो बता भी दो कि दीदी आपने ये गलत कहा, वो गलत कहा, लेकिन ज्यादा गलत मत बोलना, है ना, फिर दीदी का मन टूट जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक पावर में आने के लिए जितना भी वर्क वो करना चाह रहे थे वो वर्क कर रहे हैं। अभी तक तो क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर है ना नेगेटिव थॉट्स में थे, उदास थे, परेशान थे। एक होता है मिसिंग एनर्जी में उदास हो जाना, रोने धोने की एनर्जी में, कहते हैं ना कि बिस्तर पे औंधे लेट के ना रोते रहना, एक एनर्जी वो होती है मिसिंग एनर्जी। एक मिसिंग एनर्जी कौन सी होती है कि आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करने के साथ साथ आपको पाना भी चाहते हैं, और पाने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, जो भी उनको काम करना है वो उन सभी काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपना विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मैरिज का कार्ड निकल के आया है, और साथ में निकल के आया स्टेबिलिटी का कार्ड, और साथ में निकल के आया 4 ऑफ सोर्स का कार्ड। आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट दिया है उसको पूरा करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी लाइफ में अब ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं ना कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ नेगेटिव भी होती है। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है पर साथ में नेगेटिव थॉट्स भी है। नेगेटिव थॉट्स ये आपके पार्टनर ने खुद अपने आप बनाए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं क्या कर पाऊंगा, वो क्या पॉसिबल है करना, ठीक है ना। क्या घर वाले मानेंगे, क्या रिश्तेदार मानेंगे, या क्या समाज मानेगा, या जो भी आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी बनी हुई है वो क्या रिलीज होगी। ये नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर ने अपने दिमाग के चारों तरफ घुमा रखे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्यों, इंसान जो चाहे ना वो कर सकता है। कहते हैं ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। बशर्ते क्या है
शर्त यही है कि उसको पॉसिबल करने के लिए जो आपको वर्क करना है वो करो, बाकी सब पॉसिबल है। ठीक है, जो एक दायरे में रह के है। कल को तो आप बोलो कि मेरी ऋतिक रोशन से शादी हो जाए, तो वो तो नहीं हो सकती, वो तो सही में इम्पॉसिबल है ना। तो मतलब जो अपने आसपास है उन चीजों से रिलेटेड मैंने बताया है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि मन इतना कमजोर कर लेता है इंसान कि उसको लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन सब संभव है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर ने दिमाग में भर रखे हैं, लेकिन उनसे रिलीज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अब आपको अपना हमसफर मान चुके हैं। प्लस जो मैरिड है वो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड निकल के आया है, और आपके रिश्ते को चमकाना चाहते हैं। वो चमकाएंगे कैसे? जब आपको प्यार देंगे, ठीक है ना, प्यार देंगे, आप खुश होंगे, तो क्या करोगे आप? चमकोगे ना। तो वो आपके रिश्ते को चमकाना चाहते हैं। टॉक्सिसिटी के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द टावर के कार्ड ने और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। क्विट प्लेइंग माइंड गेम विथ मी। अच्छा, ओके ओके। देखो, ये क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ माइंड गेम मत खेलो, ठीक है। और ये माइंड गेम जो निकल के आया है ना, ये थर्ड पार्टी के लिए निकल के आया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की नाक में दम कर रखा है। इस हद तक थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को परेशान कर रखा है कि होता है ना इंसान की मजबूरी में, ये समझो कि मजबूरी में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। अगर ये मजबूरी नहीं होती ना, तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी इस थर्ड पार्टी से निकल के आ जाते हैं। लेकिन दिखने में क्या होता है कि मजबूरी है, पर मजबूरी क्या चीज है? कार्मिक बंधन है। पास्ट लाइफ कुछ ऐसे कर्म लेके आए हैं उस थर्ड पार्टी के साथ, जिसके कारण से आपके रिलेशन में ये टावर मूवमेंट आ गया है, थर्ड पार्टी ने जो करा दिया है। लेकिन फिलहाल अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अधिकतर मैं रीडिंग में बताती हूँ कि 2025 बहुत ही ऐसा साल है कि इस कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। इस साल कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा साल है, क्योंकि इसमें मंगल की भी दशा आ रही है ना, और 7 नंबर केतु की भी आ रही, दोनों की इसके अंदर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बन रहा है। तो फिलहाल थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के नाक में बहुत ज्यादा दम कर रखा है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि माइंड गेम मत खेलो, इस गेम से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना, या बाहर निकल रहा हूं मैं। तो किसी से सलाह लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ये वकील भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे दोस्त जो आपके पार्टनर को गाइड करते हो, या फैमिली या कुछ ऐसे लोग जो आपके पार्टनर का फेवर लेते हैं। तो किसी से सलाह लेते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी टॉक्सिक रिलेशन हुआ है या जो भी दूरियां आई है, वो सभी दूरियां खत्म हो जाए। इसलिए आपके पार्टनर किसी से सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर है फैमिली, फैमिली की तरह आपको देख रहे हैं, और कंफ्यूज वाली एनर्जी बहुत निकल के आई है। कंफ्यूज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और ये जो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं ना, ये कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी को लेके इसलिए कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि कुछ की स्थिति में थर्ड पार्टी ऐसा इंसान है जिसको चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, और वो फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है ना, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है जिसको चाहकर भी उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, लेकिन चीजों को बैलेंस करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत ज्यादा अपने आप को कठोर बनाना होगा, या ये कह सकते हैं कि काफी स्ट्रगल रहेगा अगर खुद को बैलेंस करना है तो, क्योंकि कंफ्यूज वाली स्थिति है। कंफ्यूज वाली स्थिति से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा खुद को। और बैलेंस करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, कंफ्यूज से लेके बैलेंस वाली एनर्जी तक पहुंचने के लिए बीच में क्या है? द एम्परर। एम्परर मतलब कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करना, ये दिल होता ही ऐसा ही है, ठीक है ना। अपन कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, है ना, काम में मन लगाओ। अरे मन लग ही नहीं रहा ना, लगाए कैसे?
काम में मन तो तब लगाएंगे ना जब लगेगा, मन ही नहीं लग रहा। तो ये मन ही तो है जो चीजों को इतना डिफिकल्ट बना देता है। तो वही आपके पार्टनर आपको समझाना चाह रहे हैं कि मुझे इस एनर्जी तक आने पर इस मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, इस मन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जब मैंने इस मन के ऊपर काम कर लिया तब मैं तुम्हारी लाइफ में तुरंत आ जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम है ना, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो। आपसे एक तरीके से टाइम मांग रहे हैं, ये चीज आप बोल सकते हो। और एकदम से स्लीप हो गए। चलो और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। कितने कार्ड स्लिप हो रहे हैं आज, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। डिवाइन अगर देने हैं तो एक एक कार्ड दीजिए, और नहीं तो शफल हो जाओ आप अच्छे से, कार्ड्स अच्छे से शफल हो जाओ। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, 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 प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। सुन लिए देखिए कार्ड्स में है। चलो 5 कार्ड निकालूंगी मैं, उनको क्लेरिफाई करेंगे। वार्निंग, वार्निंग का कार्ड निकल के आया है। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ओके, देखो आपके पार्टनर एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं, ये वार्निंग थर्ड पार्टी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, जरूरत नहीं क्लेरिफाई करने की। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी एनर्जी से बाहर जाने दो। थर्ड पार्टी से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे तुम्हारी एनर्जी से बाहर जाने दो, मैं तुम्हारी एनर्जी में अब नहीं रह सकता हूँ। किस कंडीशन में, कि जब मुझे तुम्हारी कुछ ऐसी सच्चाई पता चली है जो कि जिसके साथ में अभी तक अनजान था, है ना, जो चीजें मुझे पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे सच्चाई पता चली है तो एक वार्निंग टाइप से आपके जो पार्टनर है ना थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि मुझे रिलीज करो, प्लीज मुझे रिलीज करो। ये वाली चीज आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तक आपके पार्टनर में इतनी हिम्मत थी नहीं, चीजें पता भी चल गई, सच्चाई पता भी चल गई ना, तो भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं हिम्मत आते हुए आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। उसका मेन कारण क्या है कि आपके पार्टनर सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सेल्फ हीलिंग में आ गए हैं। और मैंने आपको कहा ना सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान की लाइफ को चेंज कर देती है, पूरी तरीके से बदल के रख देती है इंसान की लाइफ को। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग करने के कारण ही आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर एक पावर आ रही है, जिसके कारण से वो अब उन चीजों से भी लड़ रहे हैं जिनसे कभी वो डरा करते थे। आगे बात समझ रहे हैं, ठीक है ना, हिम्मत आ रही है अब उनके अंदर। साथ में आपके पार्टनर फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, जिससे भी काफी अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हैं। क्योंकि एक तो देखो दिल से कमजोर, फिर पैसों से कमजोर, तो हालत तो प्रॉब्लम में आनी ही है, मन तो कमजोर होना ही है। इसीलिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो हीलिंग कर रहे हैं ना, सेल्फ हीलिंग जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, इससे आपके पार्टनर की एनर्जी बैलेंस में आ रही है। अगर ये नहीं करते ना आपके पार्टनर, तो ये समझ लो कि आपके पार्टनर की बहुत बुरी हालत होती, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती। लेकिन सेल्फ हीलिंग करने के कारण कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस में आ रही है। आपका सपोर्ट चाहते हैं, क्या कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। तुम हमेशा मेरे साथ रही हो मेरे बुरे समय में, ठीक है ना, मेरे प्रॉब्लम भरे समय में तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। देखो साथ रहने का मतलब नहीं कि फिजिकल रूप में आप साथ रहो। जो ट्रू लव होता है ना, वो चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, चाहे इस कोने से उस कोने में हो, लेकिन टेलीपैथी जुड़ा हुआ रहता है, एनर्जी से जुड़ा हुआ रहता है, विचारों में जुड़ा हुआ रहता है। तो आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा सपोर्ट मुझे हमेशा मिला है और अभी भी वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। कैसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी हार्ट बीट हो। अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, यू आर माई ऑक्सीजन, ठीक है ना। आप, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि तुम मेरी ऑक्सीजन हो, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, ठीक है। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं। हो जाती है कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ जिम्मेदारियों में ऐसा फंस जाता है इंसान, या कुछ ऐसे डर्टी लोग होते हैं जो कि इंसान का दिमाग घुमा देते हैं।
ठीक है ना। जो भी जिस चीज से कमजोर होता है, कोई पैसों से कमजोर होता है तो उसको पैसों का छलावा दे देते हैं, कोई फिजिकल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो उसको उसका छलावा दे देते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कमजोरी तो देखो आपके पार्टनर की भी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा शरीफ है, लेकिन बात आ जाती है कि ये चीजें क्यों आती है। ग्रह नक्षत्र अगर खराब चल रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक बेगेज लेके आए हुए हो, कुछ कार्मिक बंधन है, तो ही इंसान इन चीजों में फंसता है, नहीं तो वो फंसेगा ही नहीं। तो ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी थी। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। एक सेकेंड। अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा पूरी तरीके से अपने आप को बदलकर, पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होके। क्रिस्टल क्लियर होने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी तुमसे नहीं छुपाऊंगा, है ना। सब कुछ, हर एक एक बात जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, सवाल है, वो सब के जवाब मैं तुमको दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ में एक स्टार बन के आऊंगा, ठीक है ना। अपने आप में मैं वर्क कर रहा हूँ, अपने आप को मैं इस लेवल पे ला रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अब तक मैं तुम्हारे लायक नहीं था, अब कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट में खुद को देख रहे हैं वो। साथ में आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ ग्रह नक्षत्रों की कमी थी, सॉरी कुछ ग्रह नक्षत्र खराब थे जिसकी वजह से लाइफ में उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन मैं अब सभी चीजों को सही कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास आके आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर के कुछ बातें थी जो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे थे। अब यस नो देखेंगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। कोई भी क्वेश्चन चूज कर लो, 3 कार्ड्स निकालूंगी, कोई भी क्वेश्चन चूज कर लो, 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर अपनी अपनी फाइलों को चूज कर लेना। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 1 2 3, ठीक है। अपने अपने दिमाग में, मन में एक क्वेश्चन सोच लो, साथ में अपनी फाइलों का चुनाव कर लो। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनके लिए उनके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। यस है, ठीक है ना, यस है आपका। लेकिन है लेकिन तो आना ही है। लेकिन क्या चीज आ गई कि आपको कुछ दान पुण्य करना होगा, ठीक है। गाय को चारा खिलाओ, जरूरतमंद लोगों को कुछ उनको खाना खिला दो, भोजन करा दो, उनको पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। पैसों का मिसयूज हो सकता है, इसलिए आप उनको खाना खिला दो, भोजन करा दो, गाय को चारा दे दो, कपड़े दे दो, ठीक है ना। या आपको सही में ऐसा लगता है कि हाँ ये पैसों से जरूरतमंद है और उस पैसों का सही यूज करेगा, तो आप पैसों का दान दे सकते हो, अन्यथा पैसों के दान को अवॉइड किया करो। तो आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है वो होगा, कुछ रेमेडी करने का जो मैंने बताया है वो आप करो। सेकंड, जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, यस आपका काम होगा, बिल्कुल होगा। थर्ड 100% होगा, 100% होगा और बहुत जल्द होगा, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग आप तीनों के ऊपर है। बस शर्त ये है कि सबके अलग अलग पैटर्न रहते हैं, अलग अलग कर्म रहते हैं, ठीक है। तो उस लिए चीजें अलग अलग निकल के आती है, एक जैसी नहीं आती है। तो आपको थोड़ा सा दान पुण्य करना है, आपकी जो भी क्वेश्चन है वो पूरी होगी और आपकी बस होने में ही है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।